नाज़रीन, हमदर्द से दवाखाना पाकिस्तान से हकीम प्रोफेसर नज़ीर अहमद चौधरी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर है। नाज़रीन, हम हर रोज़ आपकी सेहत की बेहतरी के हवाले से बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मर्द और औरत दोनों के लिए है। ये गले के अमराज में से एक मर्ज़ है जिसको आवाज़ का बैठ जाना कहते हैं। इसको बहतल सौत भी कहते हैं। कई लोगों की आवाज़ जो है वो बोलते बोलते बैठ जाती है। इसकी कई एक वजूहत होती हैं। कुछ औरतें जो हैं वो इसका ज़्यादा शिकार हो जाती हैं। आज हम बात करेंगे इसके जो असबाब हैं, क्यों आवाज़ बैठ जाती है, कौन सी ऐसी वजूहत हैं और उसका इलाज क्या है। जो इलाज हम आपको बताएंगे वो आपको आसानी से मार्केट में अवेलेबल होगा। मुख्तलिफ़ असबाब के पेश नज़र आवाज़ बैठ जाती है जो मरीज़ के लिए परेशानी का बायस बनती है। असबाब कुछ इस तरह से हैं: ज़ोफ़े दिमाग यानी दिमाग की कमज़ोरी, शदीद नज़ला ज़ुकाम, चेहरे के हिस्सी हिसाब का कमज़ोर हो जाना, खंजरा काफ़ेली नकाइस, मौसम में गर्मी और खुश्की की ज़्यादती का हो जाना, बारिश में बहुत ज़्यादा भीग जाना। इसके अलावा सर्दी लगना, धुएँ और गर्दो गुबार का सांस के लिए जिस्म में चले जाना, सर्द और तुर्श ग़िज़ाओं का कसरत से इस्तेमाल करना, संदूर या सुरमा खा लेना, ज़्यादा बोलना, शोरगुल करना, नीज़ मर्ज़ दिक के आखिरी दर्जा में भी मरीज़ की आवाज़ बिल्कुल बैठ जाती है। जदीद तहकीक के मुताबिक खजरा की झिल्ली की तहों का मफलूज होना, जिनके ताश से आवाज़ पैदा होती है, या इन तहों में सादा गिल्टीदार या दानादार रसौली पैदा हो जाना, जिसमें ऑक्सीजन की कमी वाक़या हो जाना, नाकस गुद्दा दरकिया के दो बुनियादी हार्मोन्स थायरॉक्सिन और ट्राईआयोडे इनकी रसद में कमी का हो जाना इसके असबाब हो सकते हैं। नाज़रीन, इसकी कुछ अलामात भी आपके साथ शेयर करते हैं। इस बात के लिहाज से अलामात में भी फ़र्क पाया जाता है, यानी अगर गर्मी की वजह से आवाज़ बैठी हो तो प्यास ज़्यादा लगती है और मुंह खुश्क रहता है। ताहम सर्दी से लगने की सूरत में गले में खुरखराहट, खुरदरापन और बोझ महसूस होता है और मुंह से लुआब और बलगम में ज़्यादा मकदार में खारिज होती है। इसके अलावा इस मर्ज़ में कुछ मुश्तरक अलामात भी पाई जाती हैं, जैसे आवाज़ निकालने और बातचीत करने में दिक्कत को महसूस होना, मरीज़ गले में दर्द का एहसास करता है, नीज़ वो थका थका और बेजार नज़र आता है। धुएँ और गर्द गुबार से हमेशा बचना चाहिए। ज़्यादा बोलना, ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी से अपने आप को महफूज रखें। नीज़ बहुत ज़्यादा गर्म खाना खाना जो है वो दुरुस्त नहीं है, या बहुत ज़्यादा यख ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करने से भी इज्तनाब करना चाहिए, ताकि दवा पूरी तरह और बेहतर अंदाज में आपको फ़ायदा दे और आपका जो मर्ज़ है उससे आपको अजाला हो सके। नाज़रीन, अभी जो मैं आपके सामने एक अद्वियात का फार्मूला रखने लगा हूँ, उसको नोट फरमा लें, जो कि आपको आसानी से किसी भी बाज़ार के अंदर से जो हमदर्द की या अजमल की या लसानी की या मुख्तलिफ़ हर्बल कंपनीज़ की अद्वियात की दुकान है, वहाँ से आपको मिल सकती है। शरबत सदर का नाज़रीन आपने नाम सुना है, 2 चाय के चम्मच, लौके सब्ज़तान 1 चाय का चम्मच, नीम कप गर्म पानी में मिला के आप ये सुबह और शाम इस्तेमाल करें। दोबारा सुन लें, शरबत सदर 2 चाय के चम्मच और लौके सब्ज़तान 1 चाय का चम्मच, इन दोनों को आप मिक्स करें 1 कप नीम गर्म पानी के अंदर और उसको नाज़रीन पी लें। ये सुबह भी इस्तेमाल करें, ये शाम भी इस्तेमाल करें। इसके अलावा लाल शरबत और हब्बे कबद निशादरी 2 गोलियाँ दोपहर को आप ये इस्तेमाल करेंगे। नाज़रीन, लाल शरबत 2 चाय के चम्मच और हब्बे कबद निशादरी 2 गोलियाँ दोपहर के वक्त आप पानी के साथ ये इस्तेमाल करेंगे। रात को सोते वक्त शरबत तूते स्याह 2 चाय के चम्मच आप इस्तेमाल करेंगे। इंशाअल्लाह 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपका जो आवाज़ का प्रॉब्लम है वो दुरुस्त हो जाएगा। इसके साथ साथ फिर वही बात करूँगा कि परहेज़ लाजम है। ज़्यादा यख ठंडी चीज़ें और ज़्यादा गर्म चीज़ें और बहुत ज़्यादा बोलना, इससे नाज़रीन गुरेज़ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहत अता फ़रमाएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफ़िज़।